गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक वही स्कोरिंग चैप्टर आव्यू, जिसमें प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों को आपको समझाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो अगर ये सममित आव्यूह हैं तो यानी ए डैश का मान ए के बराबर होगा, और बी भी सममित है तो बी डैश का मान भी बी के बराबर होगा। यानी जब यदि कोई आव्यूह सममित आव्यूह है तो उस आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है। ठीक है, तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। हाँ, तो क्वेश्चन में है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक। अब चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और ये उसमें ज्ञात करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चूँकि जब सममित की बात हो रही है तो जो ए बी माइनस बी ए है तो ज़्यादातर इसके चांस यही बनते हैं कि या तो ये भी सममित होगा या तो विषम सममित होगा। मतलब इसी टाइप इसी कैटेगरी में जो भी कंडीशन होती हैं उसी में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो पहले हम इसी टाइप की कंडीशन को चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी माइनस बी ए का परिवर्तन निकालेंगे। हमें जिस आव्यूह के बारे में ज्ञात करना है, हमें ए बी माइनस बी ए का मान ज्ञात करना है, ये कैसा आव्यूह होगा। तो हमें जिसके मान को ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पर हम उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे और ये देखेंगे कि उसका परिवर्त आव्यूह का मान क्या आ रहा है। इसके परिवर्त आव्यूह का मान प्लस में ए बी माइनस बी ए आ रहा है कि माइनस में ए बी माइनस बी ए आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो सममित होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो विषम सममित होगा, अगर दोनों नहीं आ रहे हैं तो इसके बाकी के जो दो ऑप्शन किताब में लिखे हुए हैं उन पर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हल करने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो हमने गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज बताई थी उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो परिवर्त आव्यूह की प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो देखिए क्या थी परिवर्त आव्यूह की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज थी, वहाँ पर हमने बताया था कि ए माइनस बी का जो परिवर्त होता है बच्चों वो ए का परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस पहले वाले मान को आप एक आव्यूह लीजिए, दूसरे वाले मान को दूसरा आव्यूह लीजिए। तो यही हो गया a माइनस बी, तो यही a माइनस बी, मतलब पहला वाला मान a दूसरा वाला मान b। तो उसका परिवर्त क्या होगा, पहले वाले का परिवर्त माइनस दूसरे वाले का परिवर्त। तो इस कंडीशन के अनुसार ये पहली लाइन बन गई बच्चों। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद परिवर्त आव्यूह की दूसरी कंडीशन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी कंडीशन है बच्चों कि जो ए बी का परिवर्त होता है वो बी का परिवर्त गुणे ए के परिवर्त के बराबर होता है। यानी ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त। ये सब कंडीशन आपको हमने जो थ्योरी बताई थी इस चैप्टर की उसमें डिटेल से हमने समझाया था। तो आपको उसी को एक बार फिर से देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो आपको ध्यान आ जाएगा, तो आपको अच्छे से और ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए ए बी का जो परिवर्त है वो होगा बी का परिवर्त गुणे ए का परिवर्त। उसी तरह से बी ए का परिवर्त क्या होगा, ये भी आपस में बदल जाएंगे, यानी ए का परिवर्त गुणे बी का परिवर्त। यानी जब ए बी का परिवर्त निकालना था तो बी आगे आ गया, ए पीछे आ गया और दोनों में परिवर्त लग गया। ऐसे जब बी ए का निकालेंगे तो ए आगे आएगा, बी पीछे जाएगा, इनका अलग अलग इनमें परिवर्त लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर ये दो समीकरण दिए जा रहे हैं कि ए डैश का मान ए के बराबर है और बी डैश का मान बी के बराबर है। तो जहाँ ए डैश लिखे हुए हैं वहाँ पर उनका मान ए लिख देंगे, जहाँ बी डैश लिखा हुआ है वहाँ उनका मान बी लिख देंगे। यानी यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए, इधर ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी लिख दिया। ठीक, अब जब हम बी ए माइनस ए बी में माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी
वो होगी ए बी माइनस बी ए, यानी हम इस लाइन में हमने माइनस कॉमन लेके लिख दिया। जब माइनस कॉमन लेके लिखा तो ये वैल्यू आ गई ए बी माइनस बी ए, और यही तो क्वेश्चन था कि ए बी माइनस बी ए इसके मान को हमें ज्ञात करना था और इसी का परिवर्त हम निकाल रहे थे। यानी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जा रही थी जिसके बारे में हमें ज्ञात करना था उसका परिवर्त इसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और जब ऋणात्मक मान आता है तो वहाँ पर कौन सा आव्यूह बच्चों बनता है? विषम सममित आव्यूह। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कैसी हो गई? विषम सममित आव्यूह हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके मान को ज्ञात करना है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो जो पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि विषम सममित आव्यूह है, आपको उसमें टिक कर देना है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि उसमें a बराबर एक ये वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है। a बराबर एक ये वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है और इसमें ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो। a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए जा रहे हैं। तो इसमें अल्फा का मान क्या होगा? यानी ये जो आव्यूह में ये जो पद यानी ये जो अवयव दिए जा रहे हैं इसमें देखिए सभी में अल्फा लगा हुआ है, तो हमें इसी अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? a का मान रख देंगे, फिर प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है, ए डैश का मान निकाल लेंगे। ए डैश क्या है? परिवर्त आव्यूह है। और परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं? इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल कर अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल कर। ठीक है, याद आ गया। बराबर आई लिखा हुआ है। आई क्या है? आई इकाई आव्यूह या इसको तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ए का मान दिया जा रहा है उसी ऑर्डर में यहाँ पर आई का मान रख देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए पहले हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस यानी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, तो ये भी 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो ये 2 कॉस अल्फा, और बराबर में वही इकाई आव्यूह। ठीक है, अब इधर एक आव्यूह है, बराबर का चिन्ह लगा है और बराबर के दूसरी तरफ भी एक आव्यूह है, अर्थात 2 आव्यूह बराबर में लिखे हुए हैं। जब 2 आव्यूह बराबर में लिखे हैं तब क्या करते हैं भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों आव्यूह क्या हैं? बराबर हैं। अगर वो दोनों आव्यूह बराबर हैं तो 2 आव्यूह बराबर कब हो सकते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हों। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो समान कोटि के हों। वो समान कोटि के हों, तो वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/2 है, दोनों ही वर्ग आव्यूह हैं समान कोटि के। लेकिन जो मेन कंडीशन दूसरी क्या है कि उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर संगत अवयव के लिए 2 कॉस अल्फा का संगत अवयव 1 होगा, यानी 2 कॉस अल्फा का मान 1 के बराबर होना चाहिए। 0 बराबर 0 उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इधर भी देखेंगे तो इधर भी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 निकल रहा है। यानी अगर ये दोनों बराबर आव्यूह लिखे गए हैं इसका मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा। तो फिर कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? 2 को 75 करिए तो 1/2 होगा। तो फिर कॉस अल्फा इधर है तो यहाँ 1/2 का मान भी रखेंगे कॉस के पदों में। तो कॉस का मान 1/2 कितने डिग्री में होता है? अगर डिग्री की बात करेंगे तो वहाँ पर 60 बोलेंगे, कॉस 60 का मान होता है। अगर लेकिन यहाँ पर सारे मान आपको रेडियन में ही रखने हैं तो कॉस π/3 लिखेंगे, तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर π/3 आ गया। ठीक है, अल्फा बराबर वैल्यू क्या आ जाती है? π/3। तो इस तरीके से आपको ये सवाल जो है कंप्लीट करना है, और इस सवाल को कंप्लीट करने के साथ ही साथ आपको ये प्रश्नावली भी कंप्लीट करनी है। और अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे अलग से बताएं, तो हम उसे क्या है समझाएंगे दोबारा और उसको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मेहनत अच्छे ढंग से करिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और ये जो स्कोरिंग चैप्टर है
केवल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है उसको आप ढंग से तैयार कर सकें। धन्यवाद।